सबसे पहले शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे ही करते हुए, चूंकि राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया है और बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो लिखा है, मैं बिल्कुल वही अक्षरशः शब्द पढ़ देती हूं। उन्होंने लिखा है कि महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछने के अपराध में राजा ने 57 एमपी को गिरफ्तार और 23 एमपी को निलंबित कर दिया। राजा को लोकतंत्र के मंदिर में सवाल से डर लगता है, पर तानाशाहों से लड़ना हमें बखूबी आता है। उनके सवाल पर क्या होगा जवाब आपका, सुधांशु जी? देखिए चित्रा जी, एक अंग्रेजी में कहावत होती है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर, यानी आने वाली घटनाओं के लक्षण पहले से दिख जाते हैं। यह संसद का सत्र जब शुरू नहीं हुआ था, याद करिए, असंसदीय शब्दों को लेकर 1954 से शब्दकोश बना हुआ है, 2010 से प्रतिवर्ष वो पुस्तक प्रकाशित हो रही है, उसको लेकर हल्ला मचा दिया, पहली बार हुआ, इतने सारे शब्द कर दिए गए। ये एक सरासर झूठ था। दूसरा, हर संसद सत्र के दौरान रूटीन ढंग से एक आदेश जारी होता है कि संसद परिसर में कोई धरना प्रदर्शन किसी प्रकार का नहीं होगा। लुटियन जोन में धारा 144 हर संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से लगती। फिर हल्ला मचा दिया, ये तो पहली बार किया जा रहा है, ये तो पहली बार किया जा रहा है। इसका अर्थ यह हो गया कि सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष की यह मानसिकता थी कि उन्हें कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करते रहना है, और इसीलिए आपने देखा सत्र शुरू होने के बाद दोनों सदनों के पीठासीन पदाधिकारियों ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के द्वारा अत्यंत संयम बरतने के बाद भी जिस प्रकार का अशोभनीय और अभद्र आचरण विपक्ष के द्वारा किया गया, मैं एक उदाहरण के लिए बोलना चाहता हूं। अभी सब इन्होंने कहा इस प्रकार की बात ऐसा पहली बार हुआ 8 साल में इतनी बार। मैं पूछना चाहता हूं, राज्यसभा को तो मतलब एक हाउस ऑफ एल्डर्स माना जाता है। 1952 से लेके आज तक जब तक राज्यसभा बनी है, क्या किस बार ऐसा हुआ है कि टेबल के ऊपर चढ़कर नृत्य किया गया हो, वो जो माइक है वो उखाड़ दिए गए हो, फाइल जो है वो चेयर के ऊपर फेंक के मारी गई हो, और उपसभापति को लिखना पड़ा हो कि हिंसक हमला हुआ? ऐसा कोई उदाहरण भारत के संसदीय इतिहास में बता दें तो हम ये बताएं। और वो मुद्दा क्या था, वो भी 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दूं। मुद्दा था कि किसान आंदोलन के बारे में उनको वापस लीजिए, किसान कानूनों को। हम लोग कह रहे थे चर्चा हो, उन्होंने कहा कोई चर्चा नहीं, सीधे वापस करिए। और जब प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी और सीधे बगैर चर्चा के वापस करने का प्रस्ताव आया, तो फिर संसद ने बवाल किया कि बगैर चर्चा के प्रस्ताव क्यों वापस हो रहा है, इसमें चर्चा होनी चाहिए। नासिर हुसैन साहब, सीधा सा सवाल है, चरित्र को उजागर करता। अगर सदन के भीतर आप लोग हंगामा करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे और इस तरह का चरित्र सामने आएगा, तो सरकार कार्रवाई को आगे कैसे बढ़ाएगी? और अब वो निलंबित कर देती है, तो क्या ये नहीं माना जाए कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद है आप लोगों का? नासिर साहब। चित्रा जी, पहले तो कल अपोजिशन के एमपी सदन के अंदर जो स्लोगन लगा रहे थे, सदन के अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं अपील करूंगा बीजेपी से और बीजेपी के सरकार से कि वो सारे वीडियोस पब्लिक कर दें। सुधांशु त्रिवेदी जी कल परसों भी टीवी चैनल पे देश को मिसलीड करने का काम कर रहे थे, आज भी देश को मिसलीड कर रहे हैं। मैं भी वो एक सांसद था जो उस टाइम जिसको सस्पेंड किए गए थे, उसमें मुझे भी सस्पेंड किया गया था। उस टाइम के भी सारे वीडियोस सेलेक्टिव नहीं, पूरा दिन भर के प्रेसिडेंट्स, अपोजिशन का सारा प्रोटेस्ट, और जिस तरह से इन्होंने पूरे वहां पे सदन के अंदर मार्शल्स को ले लेकर के सांसदों के साथ में, खासकर महिला सांसदों के साथ में जिस तरीके का व्यवहार किया, जिसके बाद में हंगामा वहां पे हुआ, वो सारे वीडियोस जनता के सामने रख दे। जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितना झूठ आप बोलेंगे देशवासियों से, कितना आप जो है मिसलीड करेंगे देशवासियों को? सदन के अंदर जाकर स्लोगन लगाना क्या मना है? प्रोटेस्ट करना मना है? आप अपने स्वर्गीय अरुण जेटली जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बातें जो है प्ले करवा दीजिए। उन्होंने कहा नॉट ओनली प्रोटेस्ट, डिसरप्शन इज द राइट ऑफ द ऑपोजिशन एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रन द हाउस। दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट इज सेड बाय। ठीक है नासिर हुसैन साहब, लेकिन कुछ नियम भी तो बने हुए हैं सांसदों के लिए, कुछ नियम तो बने हुए हैं। उस नियम को मैं आपको बताऊं, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं। सर सुन लीजिए ना, दर्शकों की जानकारी के लिए कुछ आंकड़े रखना जरूरी है। मैं आ रही हूँ सर, आंकड़ा सुन लीजिए, आप ही के पास आऊंगी। सांसदों का सबसे बड़ा निलंबन 1989 में हुआ था। राजीव गांधी सरकार के दौरान सांसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे। तो सबसे बड़ी कार्रवाई अगर निलंबन की है तो वो तो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने सबसे पहले ये काम किया और वही कर रही है, वही नए नियम लेकर आ रही है। सर इतिहास भरे पड़े हैं आप लोगों के इस चीज से। नासिर साहब।
आ रही हूं सुधांशु जी आपके पास। नहीं, जब के सारे वीडियोस निकाल लीजिए। आप तो आज तक तो चलाती हैं सरकार का सारा वीडियोस, और आज का अब अपोजिशन का भी। सर जितने भी वीडियोस आए हैं चल रहा है, नासिर साहब जितने वीडियोस आए हैं चल रहा है। अंदर क्या हुआ आप बता दीजिए ना सर, लाइव बैठे हुए हैं, सारे वीडियो लाइव बैठे हुए हैं आप, पूरा देश सुन रहा है, आप बोलिए ना, खोलकर बोलिए। चित्रा जी सुनने दी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, पूरे देश के सामने आना चाहिए। जब के भी पूरे प्रेसिडेंट के लाइव वीडियोस आना चाहिए, कल के भी लाइव वीडियोस आना चाहिए। और जब भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी, जब जो उनको निलंबित किया गया था, जब के भी वीडियोस पूरे लाइव आना चाहिए। जब ये जनता के सामने आप रखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्राइस राइस के ऊपर चर्चा की मांग करना क्या गुनाह है? जीएसटी जो दूध, दही, लस्सी, गुड़, आटा, चीनी, दाल, चावल पे जो लगाया गया है, उसके ऊपर चर्चा की मांग करना क्या गुनाह है?